स्टूडेंट, आज हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर से लेकर और डेथ तक के पार्टनरशिप के चैप्टर के इम्पोर्टेंट फैक्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल जो चैप्टर है, उस फंडामेंटल चैप्टर का जो मुख्य बात है, थ्योरी है, वो क्या है। तो हम लोग सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल्स जो है, इसको कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या क्या मेन चीज़ है उसको जान लेंगे। जैसे सबसे पहले है आपका कि व्हाट इज पार्टनरशिप। साझेदारी क्या है। स्टूडेंट, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपसी समझौता के आधार पर पूंजी लगाकर किसी कानूनी रूप से वैध व्यवसाय को करने के लिए आपस में इकट्ठा होते हैं और किसी व्यापार को करते हैं, और जो भी लाभ व्यापार में होती है उस लाभ को वे लोग आपस में एक निश्चित लाभ हानि अनुपात में जब बांट लेते हैं, तो ऐसे ही व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। साझेदारी व्यवसाय। लेकिन साझेदारी क्या है? साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपसी संगठन, जिसका उद्देश्य व्यापार करना हो, पूंजी लगाना हो और लाभ कमाकर लाभ को आपस में बांट लेना हो, तो इसे ही साझेदारी कहते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। विशेषताएं क्या है साझेदारी के। सबसे पहला है टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति। देखिए, किसी भी साझेदारी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50% व्यक्ति मिलके, 50 आदमी मिलकर कोई व्यापार कर सकता है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया वैध व्यवसाय, लीगल बिजनेस। गलत काम के लिए साझेदारी व्यवसाय की स्थापना नहीं हो सकती। किसी कानूनी रूप से वैध व्यवसाय के लिए ही साझेदारी की स्थापना हो सकती है। तीसरा पॉइंट है लाभानी का एक अनुपात। स्टूडेंट, सभी साझेदार पूंजी तो लगाते हैं, लेकिन उस पूंजी को लगा के जो व्यापार करते हैं उसमें जो लाभ होती है, उस लाभ को पहले से तय की हुई एक अनुपात में वे लोग बांट लेते हैं। जैसे ABC साझेदार है, बराबर बराबर के साझेदारी में उन लोगों का अनुपात है। 30,000 रुपये का लाभ हुआ तो 10,000 ये लोग बांट लेंगे। ये पहले से तय है ताकि बाद में झगड़ा ना हो। चलिए, चौथा पॉइंट है कि असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। असीमित दायित्व से हमारा मतलब साझेदारी के किसी भी कर्जों को, दायित्व को किसी भी हद तक साझेदारों को चुकाने की जवाबदेही से है, जिम्मेवारी से है। अर्थात कोई भी साझेदार फर्म को छोड़कर, फर्म के दायित्वों को छोड़कर किसी भी तरह के नुकसान से पीछा नहीं छुड़ा सकते। फर्म के किसी भी देय रकम से अपने आप को बच नहीं सकते। हर हालत में उन्हें चुकाना पड़ेगा। यदि उन्हें उनकी पूंजी भी से भी ज़्यादा रकम देय हो तो उस पूंजी तो चली गई, लॉस में चली गई,
कुछ नुकसान हो गया लेकिन पूंजी से अधिक नुकसान हो गया, तो ऐसी अवस्था में अपने घर से लाकर भी उन्हें हर हालत में इस फर्म के देय रकम को चुकता करनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा वो पॉइंट है एन एग्रीमेंट। इसका मतलब हुआ आपस में एक साझेदारी समझौता होना अति आवश्यक है, बिकॉज विदाउट एनी एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप कैन फॉर्म। पार्टनरशिप के चलाने के लिए आपस में एक समझौता पत्र का होना अति आवश्यक है। जहां कितनी पूंजी है, किस साझेदार को कितना पूंजी पर ब्याज मिलेगा, किसको कितना लाभ मिलेगा, कभी कोई फर्म को ऋण दिया है साझेदार तो उसे उसके ऋण पर कितना % ब्याज मिलेगा, कौन पार्टनर कितना फर्म से अपने घरेलू प्रयोग के लिए आहरण कर सकता है और उस पर कितना उसे ब्याज अदा करनी पड़ेगी, सारी बातों का वर्णन साझेदारी संलेख में होती है। अर्थात साझेदारी का एक समझौता भी होता है, इसलिए एक साझेदारी संलेख भी लोग बनाते हैं जिसमें सब बातों का वर्णन होता है, ताकि भविष्य के किसी भी विवादों से बचा जा सके, झगड़ों से बचा जा सके और फर्म में आपसी झगड़ों से निपट सकें और बच सके। स्टूडेंट, ये आपका पांचवा पॉइंट है। तो फिर इसी तरह स्टूडेंट साझेदारी के और भी लक्षण हैं, जैसे आपके नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। इसका मतलब है नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट। इसका मतलब छठा पॉइंट हो गया। मतलब कोई भी साझेदार बिना किसी दूसरे साझेदार से राय विचार किए, बिना सबकी सहमति के अपने व्यापार में हित को, इंटरेस्ट को, हिस्सा को किसी और को नहीं सौंप सकते, चाहे वो अपने परिवार का ही कोई अपना क्यों ना हो। विदाउट एनी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। तो स्टूडेंट, आप किताब में भी देखते रहिएगा, यहाँ शॉर्टकट हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। तो ये साझेदारी की विशेषताएं हो गई। साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें होती है तो वो भी आपको बताइए दिए स्टूडेंट। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख इसको बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो ये आपको ऑलरेडी बोल दिए, फर्म का नाम, साझेदारों का नाम, पता, फर्म में कितनी कौन पूंजी दिया है, कौन कितना आहरण करेगा, किससे पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा, किससे आहरण पर ब्याज वसूला जाएगा, किसी फर्म को साझेदारों को सैलरी क्या होगी, किसी को कमीशन क्या होगी, लाभ हानि कैसे साझेदार लोग बांटेंगे, भविष्य में कोई विवाद हो तो कैसे ये लोग निपटेंगे, उसके बाद ख्याति का मूल्यांकन कैसे होगा, किसी भी साझेदारी में किसी भी साझेदारी के पुनर्गठन के समय ख्याति का मूल्यांकन कैसे होगा, इत्यादि सारी बातों को पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखी होती है, दर्ज की जाती है। तो इसीलिए एक डॉक्यूमेंट के रूप में साझेदारी संलेख बनाया जाता है। अब साझेदारी संलेख लिखित होना जरूरी है या मौखिक? देखो स्टूडेंट, साझेदारी संलेख लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, लेकिन यदि लिखित हो और अगर उसकी रजिस्ट्री और फर्म में करा लिया किसी पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप डीड को अगर हम कहीं पर रजिस्टर्ड करा लें तो ये अति उत्तम माना जाएगा। स्टूडेंट, इसके अलावा अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक होता है एसेंशियल ऑफ गुड पार्टनरशिप। एसेंशियल क्या है? एसेंशियल ऑफ ए गुड पार्टनरशिप
शिप, ये थ्योरी है, इस सब पर थ्योरी परीक्षा में आएगा, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, एसेंशियल ऑफ ए गुड पार्टनरशिप, एक अच्छे साझेदारी के कौन कौन से मुख्य बातें होती है, कौन कौन से तत्व होते हैं, क्या गुण होते हैं। व्हाट इज एसेंशियल ऑफ ए गुड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो सब चल रहा है, लेकिन गुड पार्टनरशिप कौन है, अच्छा पार्टनरशिप कौन है। स्टूडेंट, पहला पॉइंट है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। पहला पॉइंट है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, मतलब आपसी विश्वास, आपसी एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा। अच्छा साझेदारी वही माना जाएगा जिसमें एक साझेदार को दूसरे साझेदार पर भरोसा हो और विश्वास हो। अदरवाइज साझेदारी में जितने भी साझेदार इंगेज हैं, सब लोग अगर एक दूसरे के विरुद्ध दिखाने के लिए पार्टनरशिप में हैं, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीति या कोई ना कोई और चीज़ों के चक्कर में पड़े हुए हैं, पर्सनल कुछ कमा लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कुछ इस तरह से पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं, ब्याज, यहाँ इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं होता है, पर्सनल हित के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो फिर ये साझेदारी लंबे वक्त तक नहीं चल पाएगी। स्टूडेंट, इसलिए किसी भी साझेदारी में आपसी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। मैं जो समझा रहा हूं इसको खाली ऑडियो को बार बार सुनिएगा, मैं इसको गारंटी है रटने की जरूरत न पड़ेगी, ऑडियो को 2 बार 4 बार देखिए, सुनिए। दूसरा है पॉइंट स्टूडेंट, ऑनेस्टी इन डीलिंग। दूसरा पॉइंट है एसेंशियल ऑफ ए गुड पार्टनरशिप में, दूसरा पॉइंट है ऑनेस्टी इन डीलिंग, व्यवहार में ईमानदारी। व्यवहार में ईमानदारी का मतलब हुआ जो भी लेन देन फर्म में होती है, सभी साझेदार लोग आपस में, कोई कुछ काम करता है, कोई माल खरीदता है, कोई बेच लेता है, कोई बैंक जाता है, कोई कहीं पर कोई डीलिंग करता है, इस तरह से साझेदारी चलती है। ऑल पार्टनर्स बिजी इन डूइंग समथिंग एंड ऑल डूइंग फ्रॉम एनीबॉडी, एंड कोई भी ट्रांजैक्शन ये लोग आपस में करते हैं तो हर आदमी मिलकर करता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी बैठा रहेगा और एक ही आदमी काम करेगा, नहीं, 2-3 आदमी हैं तो सब लोग मिलकर कभी कभी करते हैं। हाँ, कभी कभी सबके बदले में एक आदमी भी करता है, लेकिन जो भी लेन देन हो रहा है व्यापार में उसको डीलिंग कहते हैं। डीलिंग मतलब व्यवहार। तो उस व्यवहार में पारदर्शिता, ईमानदारी होनी चाहिए। गलत डीलिंग, जैसे आप माल खरीदे 1 लाख का और उसको वहाँ से अब गलत डीलिंग करके आ गए, 1,10,000 चढ़ा दिए बुक्स में और 10,000 प्राइवेट पॉकेट में रख लिए, तो इसको बोलते हैं ऑनेस्टी नहीं है, तब तो ये बेईमानी है। तो स्टूडेंट, ऐसा लेन देन अगर ईमानदारी से आधारित है, लेन देन ईमानदारी, हर आदमी जितना खर्च हो उतना ही लिखे, हर आदमी बिल्कुल एक दूसरे पर वफादार रहे, जैसे पिता पुत्र, जैसे पति पत्नी, जैसे भाई भाई। चलिए, सब में तो आजकल कटुता ही है, लेकिन फिर भी मैं उदाहरण ले लेता हूँ कि भाई कम से कम पति पत्नी, पिता पुत्र में ईमानदारी होती है। तो ईमानदारी होती है तो वैसे ही ईमानदारी किसी व्यवसाय में साझेदारों के अंदर होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी के अभाव में साझेदारी कभी नहीं चल पाएगी, वो ध्वस्त हो जाएगी, टूट जाएगी। लॉन्ग लाइफ साझेदारी चलाने के लिए आपसी व्यवहारों में ईमानदारी का होना अति आवश्यक है। अब स्टूडेंट, आपको एक और पॉइंट बताऊं, ट्रू एंड फेयर अकाउंट। ट्रू एंड फेयर अकाउंट, इसका मतलब हुआ कि हम जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट को, लेखांकन तो आप पढ़ ही रहे हैं, पढ़े ही हैं, सब देख ही रहे हैं कि पार्टनरशिप में जो लेखांकन होगा वो बिल्कुल पारदर्शी हो, ईमानदारी पर आधारित हो, गलत आंकड़ों को लेखांकन में दर्ज न किया जाए, जो सत्यता पर आधारित हो, ओरिजिनल हो, कुछ बनावटी ना डाला जाए, नहीं तो वही बनावटी एक दिन आपको भारी पड़ेगी। इसलिए स्टूडेंट, तो
ट्रू एंड फेयर अकाउंट, ऑनरिंग द पार्टनरशिप डीड, ये चौथा पॉइंट है, ऑनरिंग द पार्टनरशिप डीड। मैं क्या बता रहा हूं स्टूडेंट, मैं एसेंशियल ऑफ ए पार्टनरशिप बता रहा हूं, एक अच्छे साझेदारी के आवश्यक तत्व या एक अच्छे साझेदारी के गुण बता रहा हूं मैं, और ये एग्जाम में आता है। तो यहां जो अभी पॉइंट चल रही है कि ऑनरिंग द पार्टनरशिप, अर्थात साझेदारी संलेख का सम्मान। सभी साझेदार को साझेदारी संलेख आपसी समझौते पर आधारित जो बनाया गया है उसको देश की संविधान की तरह मानकर, उसको ही भगवान मानकर हम कोई भी काम फर्म में करेंगे। एक एक बातें लिखी हुई होती है पार्टनरशिप डीड में, किसको कितना सैलरी मिलेगी, किसको कितना लाभ मिलेगा, कौन पार्टनर काम करेगा, कौन पार्टनर एक्टिव होगा, कौन अनएक्टिव होगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, इत्यादि सब बात लिखी रहती है। आरन कितना करेगा, आरन पर ब्याज क्या देना पड़ेगा, पूंजी पर ब्याज कितना फर्म को देना पड़ेगा, फर्म देगी साझेदारों को, अर्थात सब बातें लिखी रहती है। जहां प्रॉब्लम होता है तो संविधान खोला जाता है, देश में सुप्रीम कोर्ट के वकील, कोई भी वकील या जज उस संविधान के आधार पर किसी केस का फाइनल करते हैं। कोई बीच में लिटिगेंसी करता है, संविधान के विरुद्ध काम करता है तो उसको सजा मिलती है। उसी तरह पार्टनरशिप डीड के विरुद्ध अगर पार्टनर चलते हैं तो फिर वो साझेदारी नहीं चल सकती, टूट जाएगी। साझेदारी को चलाने के लिए साझेदारी संलेख का पूरी तरह से सम्मान करना पड़ेगा। तो जहां पर ऐसा होता है वहीं एक अच्छा साझेदारी बना जाता है। 4 पॉइंट मैंने बताया, चारों के चारों रट लीजिएगा, बार बार मैं समझा रहा हूं। अब स्टूडेंट, एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है स्टूडेंट? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में हम लोग एक है तो पार्टनरशिप, परंतु इसे हम एक कंपनी का रूप मानते हैं, और पार्टनरशिप में ही साझेदारों की जो दायित्व होती है वो सीमित बना दी जाती है। साझेदारों की संख्या 50 कम से कम होती है, और उसमें ऐसा व्यवसाय जब भी किया जाता है पार्टनरशिप में जिसमें साझेदारों का दायित्व सीमित बना दिया जाए, वो लिमिटेड बना दिया गया है, तो उसे हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। ओके, थैंक यू आज के लिए।